हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दिपेश सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दिया रहा, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से, दोनों में से किसी भी मेथड से अगर आपको गुडविल का आंसर निकालना है और उस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स दिए हैं। हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं बिकॉज आपको एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में उनकी तकलीफ मैं दूर करूंगा, बट कंडीशन ये है कि वीडियो को आखिरी तक देखना और पूरा ध्यान से देखना, तो आपका हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऐसा कोई शायद ही कोई क्वेश्चन होगा उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आएगा, अनलेस आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए परचेज्ड बीज बिजनेस। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 it was agreed that firm's goodwill is to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years. The profit of these business for last 3 years are 15-16 में 1 lakh including abnormal gain of 10 lakh, फिर 16-17 में 1 lakh 10,000 after charging abnormal loss of 20,000 एंड 17-18 में 80,000। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मिस्टर ए जो है वो बी का बिजनेस परचेज करने के लिए रेडी है। ओके, मिस्टर बी जो है वो एक बिजनेस कर रहा था पिछले 3 सालों से, तो मिस्टर ए ने आज बोला कि मैं आपका बिजनेस परचेज करने के लिए रेडी हूँ, तो आप मुझे अपने गुड फर्म का वैल्यूएशन बताओ, तो मैं आपको उतना पेमेंट करके आपका ये बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। तो बी ने अग्री किया है, बट कंडीशन है कि उसे गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये क्या करेगा, गुडविल का भी पैसा देगा, तो गुडविल अब तुमको वैल्यू करके देनी है। ओके, तो यू आर अ प्रोफेशनल, तो तुम्हें उसकी गुडविल की वैल्यूएशन करके देनी है मिस्टर बी के बिजनेस की। तो अब सीखते हैं हम वैल्यूएशन कैसे होगी। तो तुमको सबसे पहले पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आंसर निकालना है तो वो 2 स्टेप्स में आंसर निकलता है। तो पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये तुम्हारा सिंपल फंडा था। कंडीशन, अगर ये तुमको दोनों ब्रैकेट नहीं दिया होता, मतलब ये ब्रैकेट 10,000 वाला और ये 20,000 वाला, ये दोनों ब्रैकेट अगर तुम्हें नहीं दिए होते तो तुम आंसर बहुत सिंपली निकालते थे, 1 लाख प्लस 1 लाख 10,000 80,000, तो डिवाइड बाय 3 करते एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 ईयर्स परचेजेस। ओके, ये भी ध्यान देना है हमें, 2 ईयर्स परचेज, तो इनटू 2 करते तुम्हारा आंसर आ जाता। बट इस क्वेश्चन में बोला है 2015-16 में जो हमने प्रॉफिट अर्न किया, 2015-16 में जो प्रॉफिट अर्न किया था, मतलब बी ने जो प्रॉफिट अर्न किया था उसमें 10,000 का एबनॉर्मल गेन था। तो अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे हर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, जो एक्सपेंसेस या जो इनकम तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो सारी तुम्हें यहाँ से हटानी पड़ेगी। ओके, तो 2015-16 में क्या हुआ, मिस्टर बी ने जो प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख का, उसमें 10,000 एबनॉर्मल गेन था, मतलब कोई अदर इनकम आ गई थी जो 10,000 रुपए थी। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें एक थोड़ा चार्ट बता देता हूँ, वो वर्किंग नोट रहेगा, बट वो कैसे बनेगा थोड़ा एक बार समझ लो। पहले देखो, तुम्हें क्या करना है, कॉलम बनाने हैं 3। ओके, 3 कॉलम कौन से बनाओगे, सबसे पहला कॉलम रहेगा तुम्हारा, एक काम करो 4 कॉलम बना लो, एक और कॉलम बना लेते हैं हम लोग। हाँ, ओके, हमने 4 कॉलम बना लिए। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम ईयर का, अगर क्वेश्चन में ईयर दिया रहा तो ईयर का भी कॉलम बनाएंगे। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे प्रॉफिट का। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे एडजस्टमेंट का, जो भी हमें एडजस्टमेंट करने हैं। और चौथा कॉलम हम बनाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट का। चौथा कॉलम हम बनाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट का। ओके, तो देखो तुम्हारे पास ईयर कौन से दिए, पहले डेटा कॉपी कर लो। 15-16 दिया हुआ है, तो 15-16 कॉपी कर लो। उसके बाद 16-17 दिया है, वो भी कॉपी कर लो। और 17-18 दिया है, वो भी कॉपी कर लो। 3 साल के प्रॉफिट दिए है, वो भी कॉपी कर लो फटाफट। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितने का अर्न किया था, 1 लाख रुपीज का। सेकेंड ईयर में 1 लाख 10,000 का, और थर्ड ईयर में 80,000 रुपीज का। तो ये 3 साल में तुमने प्रॉफिट अर्न किया है, ये तीनों रिकॉर्ड कर लिया। ओके, अब हम एक एक एडजस्टमेंट समझते हैं कि क्या हुआ। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि तुमने 10,000 का एबनॉर्मल गेन किया। एबनॉर्मल गेन मतलब अब समझो क्या हुआ, कि ये वाला जो 10,000 था ये तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तुम्हें
गुडविल वैल्यूएशन के टाइम पे सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट ध्यान रखना है, बाकी अदर जितने भी प्रॉफिट और अदर जितने भी लॉसेस है वो सारे साइड करने हैं। ओके, तो 10,000 में तुम्हारा कोई ऐसा प्रॉफिट है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, तो हो सकता है तुमने मशीनरी बेचा हो, फर्नीचर बेचा हो, उससे तुम्हें पैसा आ गया हो, या कुछ डिविडेंड हो गया हो, कुछ इंटरेस्ट आ गया हो, तो इस तरीके की कोई एबनॉर्मल इनकम थी, ओके, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी। तो अब इस प्रॉफिट को हटाओगे, इस प्रॉफिट को हटाओगे, मतलब 1 लाख रुपीज में वो 10,000 इंक्लूडेड है, तो क्या करोगे, 1 लाख में से 10,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो क्या करो, 10,000 रुपए यहाँ से माइनस कर दो। एक बार फिर से समझो, अगर जिसको नहीं समझ में आया, 1 लाख में वो 10,000 अमाउंट इंक्लूडेड है, तो अब तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, तो वो 10,000 अगर साइड कर दोगे, वो 10,000 तुम्हें साइड करना पड़ेगा। ओके, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज। सेकेंड ईयर का समझते हैं। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, मतलब कोई ऐसा लॉस था जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, स्टिल तुमने उसको अपने बिजनेस में ले लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया। तो जब तुमने रिकॉर्ड किया, तुमने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या आ गया, लो हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया। तो 1,10,000 प्रॉफिट कब आया, जब तुमने वो 20,000 का खर्चा बुक कर लिया, 20,000 का खर्चा बुक कर लिया। अगर वो 20,000 का खर्चा बुक नहीं करते, सपोज अगर वो तुम 20,000 का खर्चा बुक नहीं करते, तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा आता। अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, जो भी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से तुमने पीएनएल में खर्चे माइनस किए, पीएनएल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस किया, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया, एंड नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। तो तुमने 20,000 का कोई खर्चा बुक कर लिया था, तो खर्चा बुक नहीं करते तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा आता। तो इसका मतलब तुम्हें रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, वो 20,000 रुपए को खर्चे को अब ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में। ओके, तो अब तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,30,000। और थर्ड ईयर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डैश कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग डैश कर देते हैं, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 80,000 का। ओके, तो अब हम लोग फिर से हमारे वो जो स्टेप 1 स्टेप 2 है उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट देखो पहले कितना आ रहा है, 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करो, 90,000 प्लस 1,30,000 कितना हो गया, 2,20,000, 220 और 80 कितना हो गया, 3 लाख रुपीज। तो सबसे पहले ऐड करो तीनों प्रॉफिट को, 3 लाख रुपए आ रहा है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 1 लाख। मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वन लाख। ओके, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है तुम्हारा, गुडविल वैल्यूएशन। तो लिखो स्टेप 2, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो गुडविल कितना आएगा, नम पहले एवरेज प्रॉफिट देखो कितना है, 1 लाख रुपीज है, इनटू 2, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, रुपीज 2 लाख। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा गुडविल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अखिल एंड निखिल आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, दे एडमिट दिनेश इनटू पार्टनरशिप, इट वाज अग्रीड दैट गुडविल वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेजेस। तो इसे पहले मार्क कर लो, 3 इयर्स परचेज है तुम्हारा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000. It was observed that there was an abnormal loss during the year 2014, मतलब इस वाले ईयर में 2014 में तुम्हारा एक एबनॉर्मल लॉस है। फिर बी एडजस्टमेंट में बोला है एबनॉर्मल गेन है,
कौन से ईयर में? 2016 में, मतलब ये 1,25,000 वाले ईयर में। ओके, तो 2014 में तुम्हारा क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। 2016 में क्या है? एबनॉर्मल गेन है। तो ये तो दोनों एडजस्टमेंट हम ऊपर समझ चुके हैं। अब ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाला, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। ओके, तो ये समझो पहले क्या है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि तुमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू किया है। कितने रुपए से? 15,000 से। क्लोजिंग स्टॉक को तुमने ज्यादा वैल्यू किया। सपोज अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 1 लाख, सपोज तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 1 लाख। ओके, तुमने ये 1 लाख की जगह, तुमने ये 1 लाख नहीं लिखा, ये 1 लाख की जगह तुमने लिख लिया 1,15,000। ओके, तो तुमने क्या किया? 1 लाख की जगह पे 1,15,000 लिखा। तो जब तुमने 15,000 से अपनी इनकम बढ़ा दिया, क्योंकि क्रेडिट बढ़ा दिया ना, इनकम बढ़ा दिया तुमने, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। एक बार समझो कि जैसे तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए था 1 लाख रुपीज। तुमने कितना लिखा? गलती से लिखा या जानबूझकर लिखा वो नहीं पता, बट तुमने 1,15,000 लिखा। तो तुमने एक्सिस इनकम शो किया। तुमने क्या किया? एक्सिस इनकम शो किया। कितने रुपए की? एक्सिस इनकम शोड ऑफ रुपीज 15,000। कितने रुपए की? 15,000 रुपीज की। 15,000 से तुमने अपनी इनकम ज्यादा दिखाया, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब उसे वो इनकम को हटानी पड़ेगी। यानी एक तरह का ये एबनॉर्मल गेन हो गया तुम्हारा। तुम्हारा क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया। तो तुम इसके पहले एबनॉर्मल गेन को क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। तो इस 15,000 को भी क्या करोगे? माइनस करोगे। ओके, अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा माइनस, लेकिन इसका जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो तुम्हारे नेक्स्ट ईयर पे भी आएगा। अब समझो कैसे। तुमने 2018 में, यानी 2018 में ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा होगा? जितना तुमने 2017 में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अब तुम 2018 में स्टैंड कर रहे हो, ऐसा समझो। 2018 में जो ओपनिंग स्टॉक है वो तुम्हारा 2017 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा। तो जब तुमने अपना क्लोजिंग स्टॉक को 15,000 से ओवर वैल्यू किया था, इसका मतलब तुमने इस साल के ओपनिंग स्टॉक को भी 15,000 से ओवर वैल्यू किया। तुमने 15,000 से अपना ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा के रखा। अगर तुमने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा के रखा है, अगर तुमने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा के रखा है, इसका मतलब तुमने अपने खर्चा ज्यादा बुक किया है। तो खर्चा अगर तुम कम करोगे, तुम अगर अपना एक्सपेंसेस कम करोगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो ये वाला एडजस्टमेंट हमको अभी करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले वो टेबल बना लेते हैं ताकि तुम्हें उससे समझ में आ जाए। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट का हमें वो टेबल बनाना है। टेबल में कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। ओके, और जितने ईयर्स है उतने कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ईयर का कॉलम। सबसे पहले हम बनाएंगे ईयर का कॉलम। उसके बाद क्या क्या बनाएंगे? प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट का कॉलम। चलो ईयर देखो, ईयर है कौन सा? सबसे पहले ईयर दिया है 2014, 2014, 2015, फिर उसके बाद दिया है 2016, उसके बाद दिया है 2017 और नीचे दिया है 2018। एक और इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2018। ओके, अब ये 4 साल के प्रॉफिट हो गए। हाँ, ईयर हो गया। अब प्रॉफिट एक बार लिख लेते हैं हम। तो पहले साल प्रॉफिट कितना है? 90,000। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितना है? 80,000। फिर उसके बाद 1,25,000, फिर 1,50,000 एंड देन 1,75,000। चलो अब एडजस्टमेंट समझो। सबसे पहले बोला था कि एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस था मतलब कि तुमने एबनॉर्मल, सबसे पहले बोला था फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस है। हाँ, तो खर्चा ज्यादा बुक हो गया। खर्चा ज्यादा बुक हो गया, इसका मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कम आया होगा। तो इसे तुम क्या करोगे? ऐड करोगे। सेकेंड, एबनॉर्मल गेन था, यानी इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। तो अब इसे क्या करो? माइनस कर दो इसे। ये 10,000 रुपए क्या करोगे? माइनस करोगे। नेक्स्ट 1,25,000 कौन सा? 2016 में नहीं, जो 2016 था। अच्छा एक मिनट, मेरे से गलती हो गई, मैंने 2015 में कोई इफेक्ट दे दिया है। ओके ओके, हाँ, तो चलो 2016 में क्या बोला है?
2016 में बोला 10,000 का एबनॉर्मल गेन है। अच्छा, तो ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ देना चाहिए था 2016 में। ओके, तो ये आ गया 16 में। ओके, अब देखो 15,000 का ओवर वैल्यूएशन है, मतलब प्रॉफिट तुमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है। अब अगर प्रॉफिट को तुम कम करोगे तो तुम्हारा इनकम कम करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसे भी क्या करो, माइनस कर दो। कितने रुपए से? 15,000 से। ये एक और माइनस हो गया तुम्हारा 15,000 से। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया कि तुमने अपना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर तुम एक्सपेंस कम करोगे, अगर एक्सपेंस कम करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ आ गया तुम्हारा, एक सेकंड, वो 15,000 का जो इफेक्ट है वो हमें कौन से ईयर में देना है? 2017 में देना है। ओके, हाँ, तो 2017 में तुमने ओवर वैल्यू किया है। ओके, तो 2017 में ओवर वैल्यू किया है, तो यहाँ पर तुम्हारा 15,000 आ जाएगा और 2018 में उसका साइमल्टेनियस इफेक्ट आ जाएगा 15,000 ऐड करने का। चलो, अब आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो 90,000 प्लस 15,000 1,05,000, फिर उसके बाद 80,000, फिर 1,25,000 में से 10,000 माइनस करो 1,15,000, 1,50,000 में से 15,000 माइनस करो 1,35,000, फिर 175 प्लस 15 कितना हो गया? 1,90,000। अब एक बार सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दो। क्या करो? सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दो एक बार। तो कितना कितना प्रॉफिट है बताओ एक बार? 1,05,000, 80,000, 1,15,000, 1,35,000 और 1,90,000। तो आंसर आ रहा है 6,25,000। ओके, 6,25,000। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप वन। क्या है स्टेप वन? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 6,25,000 डिवाइडेड बाय 5। 6,25,000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 1,25,000। ओके, आंसर इज 1,25,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है? गुडविल निकालना है। तो स्टेप टू गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,25,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है तुम्हारा? 1,25,000 इंटू टू था, ऊपर देख लो एक बार, इंटू 3 है। ओके, इंटू 3 है, तो आंसर इज 3,75,000 रुपीज। 3,75,000। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कुछ भी अगर इसमें तुमको डाउट आ रहा है, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो, एक बार कुछ ईयर में प्रॉब्लम हुई हो, तो तुम्हें अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैंने अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है तुम्हें। यहाँ देखो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तीनों का मैंने तुम्हें लिंक दिया हुआ है। यहाँ से तुम मुझसे जोड़ करके क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हो, बट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ तुम्हें 3 years परचेज मार्क करना है। 3 years परचेज एक बार पहले मार्क कर दो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years, तो 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेके इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आ जाएगा आंसर, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। ओके, तो 4 साल के प्रॉफिट देख लो कितने हैं? 40,400, 49,600, 40,000 एंड 60,000। फर्स्ट, you are provided with the following additional information on 31st March 2017। मतलब कौन सा ईयर? 31st March 2017, 10 ये वाले ईयर में क्या हुआ है? A major plant repair was undertaken for ₹12,000 which was charged to revenue। तुमने क्या किया? एक प्लांट का रिपेयरिंग करवाया, जो मेजर रिपेयरिंग था। तो एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए तुम्हारा? कैपिटलाइज होना चाहिए। गलती से तुमने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। The said sum is capitalized for goodwill calculation
सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अब तुमने क्या किया, उसे पीएनएल में डेबिट कर दिया। अगर तुमने पीएनएल में डेबिट कर लिया मतलब उस पर तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, बट क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें उसे कैपिटलाइज करना चाहिए था। तुम्हें उसे क्या करना चाहिए था, कैपिटलाइज करना चाहिए था। जब तुम उसे कैपिटलाइज करोगे, तुम उसे क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, तो उस कैपिटलाइज के टाइम पर उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाएगा। यानी तुमने क्या किया, कोई एक्सपेंडिचर था जिसे तुम्हें कैपिटलाइज करना चाहिए, मतलब सपोज तुमने मशीनरी खरीदा और वो मशीनरी को तुमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। अब मशीनरी तो एसेट होता है, तुम्हें एंट्री पास करना चाहिए था एसेट टू बैंक, तुमने कर दिया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू बैंक। ओके, तो अब वो तुम्हारा जो खर्चा था वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा वो खर्चा, तो उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें उसे वापस कहाँ लेके जाना है, एसेट में लेके जाना है। उसे एसेट में लेके जाओ, मतलब तुम उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, वो खर्चे को तुम वहां से हटा रहे हो। और अगर खर्चे से उसे कम करोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, ध्यान रखना। फिर इसके बाद तुमने उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज करना है, कितने रुपए का, 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी तुम अब तक कोई भी ईयर में उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते नहीं आए हो, तो जैसे जैसे डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे वैसे वैसे तुम्हारा प्रॉफिट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट, closing stock for the year ended 31st March 2016 was overvalued by 4,800। तो ये वाला जो 2016 का प्रॉफिट है 49,600, तो यहाँ तुम्हारा एक प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है जो कि ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक है जो कि ओवर वैल्यूड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू रहता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मतलब तुमने अपने स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाई है। अगर स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाई है मतलब अब इनकम को तुम कम करोगे, इनकम कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 9,600 मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हाँ, अब बोला है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट था 5 साल का या 4 साल का जो था, तो इसमें हमने 9,600 का एक मैनेजमेंट कॉस्ट ऐड नहीं किया है। एक हमको मैनेजर अपॉइंट करना है जिसका कॉस्टिंग रहेगा 9,600 एनुअली, तो वो हमने चार्ज नहीं किया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, गुडविल वैल्यूएशन के टाइम पे उसे भी इग्नोर नहीं करना है, हमें उसे क्या करना है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो क्या करो, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है उसमें से तुम 9,600 मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे, या फिर टोटल जो तुम एवरेज टोटल प्रॉफिट जो निकालोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उस एवरेज में से 9,600 माइनस करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं तुम्हें सेकंड वाला सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट वाला तो मैं सजेस्ट नहीं करता। हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करो, दोनों चलता है। कोई स्टूडेंट अगर हर ईयर के प्रॉफिट में से 9,600 माइनस करना चाहे तो वो भी कर सकता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि हमने पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है, उसमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके जो एवरेज निकलेगा, एवरेज में से 9,600 यानी मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करनी है, तो वो भी चल जाएगा। ओके, तो जैसा भी स्टूडेंट चाहे वैसा कर सकता है, दोनों केस गलत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यूएशन। हमारा क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये हम लोग इसके लिए एक वर्किंग करते हैं जो कि तुम्हें पता चल चुका है। अभी कौन सी वर्किंग करेंगे, कितने कॉलम बनते हैं उसमें, 4 कॉलम बनते हैं हमारे। उसमें कितने कॉलम बनते हैं हमारे, 4 कॉलम बनते हैं। कौन से, ईयर का, प्रॉफिट का, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, तो कितने साल का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो ये कॉलम हमारा बन गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ईयर लिखेंगे। सबसे पहले ईयर, फिर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट, उसके बाद एक एडजस्टमेंट, और उसके बाद में एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये आ गया तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट। ईयर बोलो फटाफट, 2014। सबसे पहले ईयर कौन सा दिया हुआ है, 2015 दिया है। ओके, 15, फिर कौन सा दिया है, 16 दिया है, फिर 17 दिया है, देन 2018 दिया है। ओके, अच्छा सब 31 मार्च है। ओके, तो 15 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2014 15। हाँ, अगर ये जो कैलेंडर ईयर होता तो हम सिर्फ 2015 लिखते, अभी यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 2015 16। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा 2016
16-17 और उसके बाद लिखना पड़ेगा 2017-18। ओके, प्रॉफिट देखो कितना लिखा हुआ है। सबसे पहले ईयर में लिखा है 40,400 का, सेकेंड ईयर में लिखा है 49,600 का, थर्ड में लिखा है 40,000 रुपीज का एंड फोर्थ ईयर में लिखा है कितने रुपए का, 60,000 रुपीज का। ओके, एडजस्टमेंट देखो क्या दिखा है। सबसे पहले ईयर कौन, सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, 2017, वो प्लांट वाला जो है। हाँ देखो 2017 में बोला है कि तुमने एक प्लांट रिपेयर करवाया जिसका तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, इसे 12,000 रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस में गलती से डेबिट कर दिया था। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस से हम रिमूव करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से इसे रिमूव करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने रुपए से, 12,000 रुपए से। ओके, और ये एक डेट देखो तुम्हारा लिखा है कि तुमने जो रिपेयरिंग करवाई है 31 मार्च 2017 में करवाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। तुम्हें डेप्रिसिएशन कौन से ईयर में चार्ज करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में इसमें पूरा साल यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक 2016 में ओवर वैल्यू हुआ है, 2016 में ओवर वैल्यू हुआ है, तो इससे तुम्हें क्या करना है, अपना प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा वैल्यू हो गया तो अब उसे क्या करोगे, माइनस करोगे। सेम इसका रिवर्स इफेक्ट कहाँ दोगे, इसका रिवर्स इफेक्ट कहाँ दोगे, नेक्स्ट ईयर में 4,800 रुपीज ऐड करके। 4,800 तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम इसे मैनेजमेंट कॉस्ट को यही 9,600 माइनस कर देंगे, तो तुम यहाँ भी 9,600 माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों ईयर में 9,600 माइनस कर दो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ हम 9,600 तीनों ईयर से माइनस कर रहे हैं। अदरवाइज कोई स्टूडेंट चाहे तो वो लास्ट में भी प्रॉफिट माइनस कर सकता है। ओके, फर्स्ट ईयर में तो कोई एडजस्टमेंट आया ही नहीं हमारा, हमने डैश कर दिया उसे। तो यहाँ का प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 40,400। फिर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, 49,600 माइनस 49,600 माइनस 4,800 माइनस 9,600, तो तुम्हारा आ रहा है 35,200। 35,200 का प्रॉफिट आ रहा है। ओके, उसके बाद 40,000 का प्रॉफिट है, उसमें 12,000 ऐड किया, 4,800 भी ऐड किया और 9,600 माइनस किया, तो अमाउंट आ रहा है तुम्हारा 47,200। फिर उसके बाद 60,000 का प्रॉफिट था, ओरिजिनल प्रॉफिट 60 था, उसमें हमने 1,200 रुपये माइनस किए डेप्रीसिएशन के और 9,600 मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस किया, तो अमाउंट आ गया 49,200। एक बार चारों ईयर के प्रॉफिट ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 1,72,000 आंसर आ रहा है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्टेप 1। क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 हमारा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मैंने अभी तुमको निकाल के बताया, 1,72,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट बताओ, 43,000। ओके, 43,000। उसके बाद में स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है तुम्हारा, 43,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो 3 दिया है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, ₹1,29,000। ओके, सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ चुका है। 3 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो मुझे लग रहे थे वो तुम्हारे लिए निकाला और तुम्हें इसका सोल्यूशन बता दिया है। और गाइस इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और उसके साथ साथ एक और काम है जो तुम्हें शेयर करनी है वीडियो, और क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हो और ऐसा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, मोटिवेशनल वीडियो चाहते हो, और मार्क्स कैसे स्कोर करें अकाउंट्स में ये भी चाहते हो,
तो इन सब के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ ताकि तुम्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।